हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। जैसे मैं भैरव अपने सुपल होम्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कल हम लोग संख्या पढ़ रहे थे, संख्याओं के परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी किए थे। उसके बाद हम लोगों ने संख्याओं में बात किया था, रामानुज नंबर, हैप्पी नंबर और संपूर्ण संख्या, अपेक्षिक संख्या, जुड़वा व युग्म संख्याएँ, ऐसी संख्याओं पर हम लोग बात कर चुके थे। और आज हम नया टॉपिक लेके चलते हैं, स्थानीय मान। क्या है हमारा नया टॉपिक? स्थानीय मान। स्थानीय मान व जातीय मान, मतलब दो हमें पढ़ना है। क्या? स्थानीय मान और जातीय मान। क्या क्या पढ़ना है? स्थानीय मान और जातीय मान। तो चलिए, स्थानीय मान, जातीय मान ये हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद हम आपको इसकी थ्योरी बताते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिए, जैसे दे दे 2 3 4 5। अब जैसे हमें दे दे, ये हमारा होता है इकाई-अंक। क्या होता है? इकाई-अंक। ये होता है हमारा इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा और ये होता है हजार। क्या होता है? हजार। ये नॉर्मल से छोटी सी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं हमारी से स्थानीय मान के अनुसार में, जैसे कि कोई संख्या दे दे 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद दे दे 7 3 5। अब इसमें से कुछ चीज़ें होती है स्थानीय मान में, जैसे कि हमारा ये होता है, क्या होता है? ये दशांक। क्या होता है? दशांक। और ये हमारा होता है शतांक। क्या होता है? शतांक। और ये होता है सहस्त्रांक। क्या होता है? सहस्त्रांक। ये आप लोगों को चीज़ें पता होंगी। अभी जैसे अभी ये क्वेश्चन दे दिया जाए, अब इसमें से इतना क्वेश्चन दे दिया जाए, इसमें पूछा जाए इकाई का अंक कौन सा है, तो ये दशमलव के इधर वाले ये हमारे होते हैं दशांक, शतांक और सहस्त्रांक। और दशमलव के पहले ये हमारा होता है इकाई। क्या? ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई, और ये हो जाएगा सैकड़ा। ऐसे करके ये हजार और 10,000 ऐसी चीज़ें चलेंगी। लेकिन अगर इसी में हर चीज़ पूछी जाए तो आपको सब चीज़ मैंने अच्छे से बता दिया। एक बार अच्छे से वीडियो अपना फिर देख लेना। चलते हैं आगे, आते हैं, बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान हमारा वह मान होता है जो किसी संख्या के अंक के स्थान के अनुसार जो मान प्राप्त हो, उसे हमें क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। आ जाओ, स्थानीय मान, हेडिंग हमारी है स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या के अंक के स्थान के अनुसार जो मान प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। साफ साफ बात है। किसी संख्या के अंक के स्थान के अनुसार जो मान प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे कह दे 2 5 6 3 4। क्या कह दे? 2 5 6 3 4। अब इसमें कह दे कि अब इसका स्थानीय मान निकालना। क्या स्थानीय मान संख्या के? देख लीजिए, तो 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 जीरो हैं, मतलब 4 संख्या इधर, 4 जीरो लगा दीजिए। ये 4 जीरो लगा दे। अब पूछे 5,
5 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया। अब वो 6, आ जाइए 6 लिख दीजिए, 6 के बाद ये लिख दीजिए। अब आ जाइए 3 लिख दीजिए। अब आ जाइए 4। ये देखो, ये हमारा होता है अंक के अनुसार, अंक के स्थान के अनुसार जो मान प्राप्त हो उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। चलिए, मतलब देख लीजिए, 2 है, इसके बाद जितने अंक बच जाएं उतने जीरो, फिर 5 जितने अंक बच जाएं उतने जीरो, फिर 6 जितने अंक बच जाएं उतने, मतलब कहाँ तक आता है? इकाई के अंक तक हमें आना है। ये हमारा उसके अंक के स्थान के अनुसार ये हमारा मान निकलता है। चलिए ठीक है, ये हमारा का हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान के बाद हमारा आता है जातीय मान। क्या आता है? जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान। जातीय मान किसी संख्या का अंकीय मान। क्या? किसी संख्या का अंकीय मान, उसमें अंक के अनुसार स्थान था, इसमें है किसी संख्या का अंकीय मान। क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। क्या? किसी संख्या का अंकीय मान, किसी संख्या का अंकीय मान जातीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी संख्या का अंकीय मान जातीय मान कहलाता है। अब अंकीय मान आ जाओ। कैसे अंकीय मान? किसी संख्या का अंकीय मान जातीय मान कहलाता है। जैसे लिख दे, जैसे लिख दे 6 4 8 9 5 3 2। अब इसमें क्या बताना? जातीय मान। तो 6 का हमारा जातीय मान 6 होगा, 4 का हमारा जातीय मान 4 होगा, 8 का हमारा 8 होगा। आ जाइए इधर, 9 का हमारा जातीय मान 9 होगा, 5 का जातीय मान हमारा 5 ही होगा, 3 का जातीय मान हमारा 3 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा। क्या होगा? 2 का। कहने का मतलब जो संख्या है उसको वही लिख देना, जातीय कहलाता। मतलब जैसे 8 है, 8 को 8 लिख दो तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। मतलब जैसा राम वैसा राम, मतलब जैसे राम वैसे राम, जैसे हनुमान वैसे हनुमान। मतलब इसमें कहने का मतलब ये, जैसे कि ये मार्कर का मार्कर ही होगा, जातीय मान मार्कर ही होगा। अब आ जाइए, इसके बाद होता है किसी संख्या का नोट। देखिए क्या होता है, अगर किसी संख्या का अंकीय मान, किसी संख्या के इकाई अंक का अंकीय मान व जातीय मान सदैव वही होता है, सदैव वही होता है। इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान सदैव वही होगा, इकाई अंक जो होगा वही होगा। जैसे लिख दे 2 3 4 5 6। अब 6 हमारा क्या है? इकाई है। किसी संख्या का नोट है हमारा, लिख लीजिए, नोट है किसी संख्या का इकाई मान मतलब जातीय व स्थानीय मान सदैव इकाई का अंक होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी संख्या का इकाई का मान, मतलब इकाई का अंक जो होगा,
जातीय मान, स्थानीय मान उसका वही इकाई का अंक ही होगा। जैसे यहाँ 6 है, 6 का इकाई, 6 का जातीय मान और इकाई मान, जैसे 6 है, 6 का जातीय मान और इकाई मान दोनों ही क्या होगा, 6 ही होगा इकाई का मान। चलिए ठीक, यही बात हो गई समझ में। और इसके बाद एक लिख लीजिए, एक बात और है, स्थानीय मान, स्थानीय मान आबलिक जातीय मान शून्य का, किसका, शून्य का, शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान शून्य ही होता है। ये दो चीज आप बात याद रखना। इकाई, किसी संख्या का इकाई अंक जो है उसका स्थानीय मान, जातीय मान, इकाई ए वही ही होगा। 6 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, जो भी होगा, ए हो, सी हो, डी हो, उसका वही ही इकाई अंक मान होगा। चलिए अब इसमें कह रहा है शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान शून्य ही होता है। क्या, शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान शून्य होता है। इसके बाद आ जाइए, अब हमें क्या देखना है, हाँ अब हमें बात करना है दशांक, शतांक और सहस्त्रांक, ये क्या होते हैं। आ जाइए, इनके बारे में शुरुआत में हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। क्या, दशांक, दशांक, दशांक देखो, दशांक, दशांक संख्या, किसी संख्या के दशमलव के बाद जो पहला अंक हो, किसी संख्या के दशमलव के बाद जो पहला अंक हो उसे हम क्या कहते हैं, दशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, दशांक। मतलब साफ सी बात निकल गई, दशमलव के प्रथम अंक को, दशमलव के बाद प्रथम अंक को क्या इसका बाद होता है, दशमलव, दशमलव के बाद प्रथम अंक दशांक होता है। और दशांक के बाद आता है हमारा शतांक। क्या, शतांक, शतांक ये होता है दशमलव के बाद द्वितीय अंक। दशमलव के बाद अगर द्वितीय अंक हैं, मतलब 2 अंक हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा शतांक कहलाएगा। आ जाओ इसमें देखते हैं, दशमलव, दशमलव के बाद द्वितीय अंक, द्वितीय अंक का मतलब दूसरा अंक का, दूसरा अंक हमारा शतांक होता है। क्या होता है, शतांक। अब शतांक के बाद हमारा होता है सहस्त्रांक। क्या होता है, सहस्त्रांक। सहस्त्रांक दशमलव के बाद, किसी संख्या के दशमलव के बाद तृतीय अंक, किसी संख्या के दशमलव के बाद तृतीय अंक मतलब तीसरा अंक जो होगा वो हमारा सहस्त्रांक कहलाएगा। तो आ जाइए इसमें शॉर्ट डिफिनेशन क्या होगी इसकी, दशमलव के बाद तृतीय अंक मतलब तीसरा अंक जो होगा वह हमारा सहस्त्रांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहस्त्रांक। सहस्त्रांक कहलाता है। ठीक, मतलब आप समझ गए होंगे, दशमलव के बाद प्रथम अंक दशांक, दशमलव के बाद दूसरा अंक शतांक और दशमलव के बाद तीसरा अंक सहस्त्रांक। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जैसे हाँ यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, 2 5 3 4 6 7 8। क्या 6 7 8। अब इसमें पूछ लिया जाए किसी संख्या के, किसी संख्या का दशांक बताइए, क्या होगा, दशांक। ऐसे पूछ लीजिए किसी संख्या का दशांक,
तो दशांक हमारा क्या कह रहा है, दशमलव के बाद प्रथम अंक, दशमलव के बाद प्रथम अंक ये भाई साहब हमारे क्या हो गए, दशांक। ठीक, ये हो गए दशांक। अब कह दे दशमलव के बाद द्वितीय अंक, दशमलव के बाद दूसरा अंक, ये हमारा 7 है कि नहीं, 7। दशमलव के बाद दूसरा अंक 7 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दशांक। ये कहलाएगा शतांक, शतांक। और कह दिया जाए कि इसमें इस संख्या में से सहस्त्रांक बताइए क्या होगा, ये 8 हमारा हो जाएगा सहस्त्रांक। क्या हो जाएगा, सहस्त्रांक। सब चीजें हमारी यहाँ हो गई क्लियर। एक बार आप अपने से फिर इसको और अपने से देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या होगा। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हो, जैसे क्वेश्चन हमारा क्या हो, क्वेश्चन हमारा 25389.735 क्या हो, 735 हो। इसमें पूछ ले फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ ले दशांक का स्थानीय मान। क्या, दशांक का स्थानीय मान। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ ले शतांक का स्थानीय मान। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ ले सहस्त्रांक का स्थानीय मान। क्या, सहस्त्रांक का स्थानीय मान। अब इसमें पूछा दशांक का स्थानीय मान, दशांक। अब दशांक का स्थानीय मान कैसे निकाला जाएगा, दशांक। तो ये संख्या हमारी दशांक, दशमलव का प्रथम अंक, दशमलव का प्रथम अंक हमारा दशांक होता है। तो इसको लिख देंगे 60/10। क्या लिखेंगे, दशांक 7/10। दशांक उसके नाम में ही छुआ, दशांक मतलब बोलना चाह रहा है कि 10। तो ये है 7/10। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 0.7। ये हमारा हो गया स्थानीय मान। चलिए अब इससे पूछा जाए शतांक का स्थानीय मान, शतांक का स्थानीय मान। तो शतांक हमारा क्या है, 3। शतांक वो बता रहा है ना, शतांक बता रहा कि शतक की बात कर रहा है। तो इसमें लगा दीजिए 2 0, 100 हो जाएगा। अब 100 का इसमें भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 0.03। क्या हो जाएगा, 0.03। अब इसमें आ जाए सहस्त्रांक का स्थानीय मान। तो सहस्त्रांक हमारा क्या है, 5 का स्थानीय मान। दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 0 लगा दीजिए, ये लो आ गया, 1000 हो गया। सहस्त्रांक में 1000, दशांक में 100, शतांक में 100, दशांक में 10। अब इसमें इसका स्थानीय मान क्या होगा, 0.005। अब अगर इसी में से पूछ लिया जाए क्या कि दशांक का जातीय मान, दशांक का जातीय मान। अब इसमें स्थानीय मान पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा जैसे एक टाइप ये हो गया, फर्स्ट टाइप है ये हमारा, सेकेंड टाइप यहाँ से ये पूछ लिया जाए। सेकेंड टाइप हमारा क्या पूछ रहा है, दशांक का जातीय मान। क्या पूछ ले, दशांक का जातीय मान, दशांक का जातीय मान, दशांक का जातीय मान। जातीय मान बताते ना, 7 का 7 होगा, 5 का 5 होगा, 4 का 4 होगा, 2 का 2 होगा, 1 का 1 होगा। तो इसका दशांक का जातीय मान 7 ही होगा। स्थानीय मान देख लो, यहाँ ये हो रहा है और यहाँ टोटल 7 आ रहा है। चलिए इसी प्रकार फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार पूछ ले शतांक का, किसका, शतांक का जातीय मान। क्या, जातीय मान। शतांक हमारा क्या है, 3, तो 3 आ जाएगा।
और अब पूछ ले सहस्त्रांक का जातीय मान। किसका? सहस्त्रांक का जातीय मान। क्या मुझे सहस्त्रांक का जातीय मान तो 5 होगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 2 जीरो तब 5, और यहाँ डायरेक्ट, मतलब जातीय और स्थानीय दोनों आप देख लिए सहस्त्रांक के अनुसार। इससे ज़्यादा सहस्त्रांक से क्वेश्चन नहीं बनता, और ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं ये पॉइंट में दे देगा। यहाँ किसी संख्या का सहस्त्रांक का स्थानीय मान बताइए, किसी संख्या के दशांक का स्थानीय मान बताइए, यही स्थानीय मान से यही क्वेश्चन बनता है। और यूपी पुलिस में पिछले बार यहाँ से शायद मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन बना था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और यूपीएसआई जो 2021 में शायद हुआ था, उसमें से ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। और जब 2018 का पुलिस वाला जो सेकंड शिफ्ट में आया था, ये 3 फर्स्ट सेकंड उसके बाद दूसरे दिन जो पेपर हुआ था, 3 शिफ्ट में लगातार ये 3 पूछा गया है। मतलब यही दशांक शतांक का स्थानीय मान, और 3 ही आंसर था उसका, 3 ही पूछा जा रहा था। ऐसा क्वेश्चन बना था, 3 ही आंसर था, 3 ही पूछा जा रहा था। चलिए ठीक, आगे बात करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ से स्थानीय मान से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रुक जाइए मित्रों एक बार। हाँ सर पहला क्वेश्चन लगाइए। मित्रों थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, गर्मी बहुत है आज। हाँ पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 9238.456 में शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुने में से यदि दहाई के अंक के स्थानीय मान को घटाया जाए तो प्राप्त शेष फल किस अंक का -5 गुना होगा। उसके कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये है 38 पॉइंट के बाद है 456 हैं कि में 456, हाँ सही है, में शतांक के स्थानीय मान, शतांक हमारा इसमें क्या है? शतांक, ये हमारा दशांक है, ये है शतांक, ये है सहस्त्रांक। शतांक के स्थानीय मान, शतांक का स्थानीय मान हो गया 5। कह रहा शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुने, स्थानीय मान इसका आ जाइए कितना हो जाएगा? ये 1000 गुने, क्या कह रहा है? 1000 गुने। आ जाइए भाई देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 50, इसका 10 में इसमें 5 का 10 हो गया। कि दहाई के अंक के स्थानीय मान से घटा दिया जाए, तो दहाई का अंक हमारा क्या है? इसमें दहाई का अंक क्या है? 8 है। 8 दहाई के अंक से घटा दिया जाए तो दहाई का अंक 8 के बाद इकाई क्या हो गया? 0, 30 0 80 हो गया। से घटा दिया जाए तो प्राप्त शेष फल, क्या आ जाएगा? -30। इससे घटाने पर -3 प्राप्त शेष फल घटा दिया जाए तो शेष किस अंक का 5 गुना होगा? शेष कह रहा है किस अंक का -5 गुना होगा? -5 गुना होगा। शेष मतलब 30 माइनस का आ गया। इसके बाद कह रहा शेष किस अंक का -5 गुना होगा? -5 गुना होगा। ये माइनस से ये माइनस कट गया, 5 6 का 30 काट दो, x बराबर 6 आ गया। क्या आ गया? x बराबर 6। अब इसमें x बराबर 6 आ गया है, लेकिन अब 6 हमारा क्या होता है? ऑप्शन में दिया है इकाई, दहाई के बाद शतांक के बाद दशांक और सहस्त्रांक।
ये हमारा कौन सा अंक होता है? सहस्त्रांक। क्या होता है? सहस्त्रांक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी इज ए करेक्ट। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों इसके बाद। और किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनता है, शतांक और दशांक से, स्थानीय मान से। अगला टाइप इससे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है 8888, सर दूसरा क्वेश्चन लगाइए। 8888.888 पॉइंट के 8 के सभी स्थानीय मानों का योग और जातीय मानों के योग में अंतर। मतलब उसके कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन कह रहा है 8888.888 के सभी 8 के सभी स्थानीय मान। भाई इसका स्थानीय मान, चलिए मान इसका स्थानीय मान यही हो जाएगा। क्या होगा? ये हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान, ये हो गया स्थानीय मान। फिर कह रहा जातीय मान, जातीय मान 8 के जातीय मान, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 बार 8 लिखोगे नहीं लिखोगे? 8 का 8, 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 बताए थे ना। 3 का 3 होगा जातीय मान, 2 का 2 होगा जातीय मान, 1 का 1 होगा जातीय मान। तो इसका मतलब कह रहा 8 के स्थानीय मान और जातीय मान, मानों के योग में अंतर, मानों के योग में अंतर। तो जातीय मान ही हो गया और स्थानीय मान हमारा क्या हो जाएगा? 8 को 7 से गुणा कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? ये हो गया इसका जातीय मान, जातीय मान, ये हो गया इसका जातीय मान। कह रहा योग के अंतर, कह रहा है जातीय मानों के योग में अंतर, योग में अंतर पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 9 7 63 और 8 7 56, ये हो जाएगा कितना? 56। अब ये है, इसमें आ जाओ 88.888, इसमें से 56 घटा दीजिए। अंतर पूछा है क्या? अंतर पूछा है, घटा दीजिए। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 8, 8.888, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3456.864 में सहस्त्रांक के स्थानीय मान का, सहस्त्रांक के स्थानीय मान का, आ जाइए पहले देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 3456.864 x के सहस्त्रांक, सहस्त्रांक के मान का 10 की पावर 4 गुना में, यदि 10 की पावर 4 गुना में आ जाए सहस्त्रांक, ये हमारा सहस्त्रांक, सहस्त्रांक 4 कितना होता है? ये लो 10 की पावर 4, ये हो जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 100, 1000 तो 10,000, हाँ 10 की पावर 4, ठीक है। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, क्या हो जाएगा? 40। फिर कह रहा है 1000वें स्थान के अंक के स्थानीय मान का भाग दें। 1000वें अंक के स्थानीय मान, हजारवां अंक कौन सा होगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हजारवां अंक होगा कि नहीं होगा? 4। तो कह रहा है 4000 से 1000वें अंक के स्थानीय मान से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त शेष फल का वर्गमूल। भाई भाग दे दो, इस दो एक जीरो से 1 जीरो कट गया, नहीं 40 से 40 काट दो, कितना आ गया? 1/100। प्राप्त का वर्गमूल का दशांक बताइए। क्या कह रहे? प्राप्त का वर्गमूल का दशांक। प्राप्त संख्या हमारी कौन सी हो गई? 1/10। कह रहा है इसका वर्गमूल, वर्गमूल के मान, वर्गमूल का दशांक बताइए। अब इसका
इसका अगर 1/100, अब इसका भाग दे, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या है, 1 का वर्ग 1 का 1 और इसका हो जाएगा 10। अब कह रहा है इसका दशांक बताइए, दशांक। अब इसको निकाल लीजिए 0.11। तो इकाई के एक अंक बाद क्या आता है हमारा, दशांक। दशांक इकाई के एक अंक बाद, दशमलव के एक अंक बाद जो दशमलव के बाद जो संख्या हमारी आती है वो क्या कहलाती है, दशांक कहलाती है। क्या कहलाती है, दशांक। दशांक पूछा है तो दशांक, इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इज करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर मतलब एक, एक मतलब दशांक। चलिए अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है हमारा सर, इसमें लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसे और क्या किस टाइप से क्वेश्चन बनता है सर। अगला नंबर क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा 5678 पॉइंट AB 3 में सैकड़े अंक के स्थानीय मान का अगर 10 की पावर 2 गुना शतांक। चलिए आते हैं, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 5678 पॉइंट AB 3 में सैकड़े अंक, सैकड़ा का अंक कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा अंक ले लो भैया 6। सैकड़े अंक के स्थानीय मान, सैकड़ा अंक का स्थानीय मान भैया 6, स्थानीय मान का हो जाएगा 600 हो जाएगा। स्थानीय मान का 1/, स्थानीय मान का 10 गुना, 10 की पावर 2 गुना शतांक व दशांक के जातीय मान के योग के बराबर हो। दशांक व शतांक, दशांक व शतांक के योग के बराबर हो। स्थानीय मान के 10 की पावर 2 गुना, 10 की पावर 2 गुना मतलब 100, ये कट गया, कितना आ गया 6। और फिर कह रहा है दशांक, शतांक व दशांक के जातीय मान का योग, मतलब इसका योग A + B, इसका योग के बराबर हो, तो मतलब A + B के 6 के बराबर, ये हमारा प्राप्त हुआ था, योग के बराबर हो। और A और B का अंतर सहस्त्रांक के 2 कम हो। सहस्त्रांक हमारा कौन सा है, ये सहस्त्रांक हमारा है ये। तो कह रहा है A और B का अंतर, A - B का अंतर सहस्त्रांक से 2 कम हो, 2 कम हो, तो 3 - 2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ लिख लीजिए A - B बराबर 1, दोनों को जोड़ दीजिए। नहीं तो A और B का मान पूछ रहा है, A और B को दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, आ गया 2A बराबर 7। तो A बराबर ये हो गया क्या, 7/2। अब यहाँ से B, A का मान आप इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। जब A का मान इसमें आप रखेंगे, तो जब A का मान रखेंगे 7/2, इसी में रख रहे हैं 7/2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5/2। B हमारा आ जाएगा, B बराबर आ जाएगा 5/2, B बराबर 5/2 आ जाएगा। तो अब B बराबर 5/2 आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है A और B का मान क्या होगा, पूछ रहा है A और B का मान क्या होगा। तो A का मान हमारा होता है 7/2 गुणे B का मान होता है 5/2, तो आ जाएगा 5 × 7 35, 2 दूना 4, 35/4। 35/4 का मतलब B इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, B। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो प्रक्रिया क्वेश्चन में कही गई है, क्वेश्चन में हमारा प्रक्रिया क्या कहेगा, सैकड़े का अंक 6/100, सैकड़े का अंक 6 लिखे, 1 2 स्थानीय मान बदल रहा है उसका 100 कर दिए। फिर कह रहा 10 की पावर 2 गुना, 10 की पावर 2 गुना, 10 की पावर 2 मतलब 100, इससे इसको काट दिए, बराबर 6 आ गया। फिर कह रहा शतांक और दशांक के मान के योग के बराबर, शतांक और दशांक A और B, शतांक और दशांक योग के मान के बराबर है, योग के मान के बराबर बना दिए, A + B बराबर 6,
दशांक और शतांक के मान के योग के बराबर हो गया। फिर कह रहा है ए और बी का मतलब सहस्त्रांक के मान से कम हो, दो कम हो। ए और बी सहस्त्रांक के मान से कम हो। ए और बी सहस्त्रांक का मान 3, दो कम करके 1 निकाल लिए। फिर इनको दोनों को ए माइनस बी बराबर 1 आ गया। ए माइनस दोनों को जोड़ के हम ए का मान निकाल लिए। फिर बी का मान यहाँ से निकाल लिए, ए का मान इसमें रख के हल करके बी का मान निकाल लिए। फिर कह रहा है ए और बी का पूछा, ए और बी का मान, ए और बी का मान, ए का मान 7/2, बी का मान 5/2 करके ऊपर ऊपर को गुणा, नीचे नीचे गुणा कर दिए, 5 7 35/4। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर जरा पानी दीजिए। चलिए देखें अगला हमें क्या देखना है। इसके बाद हो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आने के बाद हमें हमारा अगला नियम ये है बोर्डमॉन्स का नियम, जो आप लोग गांव में खूब जानते होंगे कि छोटा बड़ा गुणा भाग जोड़ घटाना, मतलब बोर्डमॉन्स के नियम के अनुसार कैसे संख्या को निकाला जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। बोर्डमॉन्स का नियम हमारा क्या है, बोर्डमॉस मतलब बोर्डमॉस का नियम। बोर्डमॉस का मतलब अब भाई नियम है तो अच्छी बात है, मैथ का नियम है, अब सारी चीज़ों को बताता है तो इसको हम क्या पढ़ लेते हैं, बेरी बोर्डमॉस का नियम, वेरी गुड बोर्डमॉस का नियम, बेरी बोर्डमॉस का नियम। इसका एक फार्मूला ये होता है, का को पहले काटिए ता दीजिए भाग, फिर करिए गुणा और फिर करिए गुणा धन दो जोड़, और जो बचे उसको दो घटाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले करिए भाग, फिर करिए आप गुणा करने के बाद फिर जो उसको बचे उसको दीजिए जोड़, फिर जोड़ने के बाद भाई पैसा आया, पैसा आने के बाद खर्चा भी तो होना चाहिए तो माइनस कर दीजिए। ये इसका फार्मूला होता है। आइए वी, हमारा वी क्या होता है, रेखा आबंदी। इसको क्या बोलते हैं, रेखा आबंदी। रेखा आबंदी इसका चिन्ह होता है, ये क्या होता है, ये किसी संख्या के ऊपर जैसे x माइनस वाई ऐसे ही लगा दिया गया। ये हो गया v। बी का मतलब क्या होता है, कोष्ठक। बी का मतलब होता है कोष्ठक। अब कोष्ठक के अंदर भैया कई प्रकार होते हैं। पहला छोटा, इसके बाद मंझला भैया, क्या हो जाएगा, मंझला भैया, फिर आ जाएंगे बड़का भैया मतलब बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक मतलब छोटके भैया, मंझले भैया और बड़के भैया, इनको यही बोलते हैं छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। चलिए आइए, इसके बाद हो जाता है हमारा बी हो गया, बी के बाद हो गया ओ का मतलब भाग, क्या हो जाएगा भाग। फिर डी, नहीं ओ का मतलब हमारा भाग नहीं होगा, ओ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब का की के मतलब का की के ऑफ हो गया। इसके बाद हो जाएगा हमारा डी मतलब डिविजलिटी मतलब भाग देना, क्या हो जाएगा भाग। फिर आ जाइए एम, मल्टीपल का मतलब गुणा, क्या हो जाएगा गुणा। फिर आ जाइए ए का मतलब जोड़। फिर आ जाइए यस का मतलब हो जाता है घटाना। चलिए मतलब आप लोग इसको अच्छे से समझ ही गए होंगे। चलिए आप लोगों के लिए अब ये तो प्राइमरी लेवल की चीज़ है और ज़्यादातर चीज़ें पता होती है कि हमें करना क्या होता है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं ना तो हम ये भूल जाते हैं कि पहले क्या करना है
अगर क्वेश्चन में पेपर में अगर क्वेश्चन बन के आया तो अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो उस क्वेश्चन को लमसम 40 बच्चे गलत कर देते हैं। इसके अगर उन भूल जाते हैं ना कि हमें पहले रेखा करना, रेखा के बाद कोष्ठक। अब कोष्ठक में कौन सा कोष्ठक करना है, पहले छोटके भैया को करना है, फिर मंझले भैया को, फिर और बड़के भैया को करना है। मतलब छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, ओ छोटा मंझला बड़ा, फिर इसके बाद ओप का मतलब का की के, मतलब कोष्ठक के पहले का की, ये मतलब आता है आया करता है ना, दो का मन लग गया तो ये हल करना होता है। फिर करना होता है भाग, फिर भाग के बाद गुणा, फिर गुणा के बाद जोड़, फिर जोड़ के बाद घटाना। ऐसी चीज़ें चलती हैं। बोर्ड मास का नियम हमें बताता है चलना, मतलब मैथ में कैसे कैसे चला जाए कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो और आंसर तक सही ढंग से पहुंच जाए। और गलत में ऑप्शन पहले ही दिया रहता है। चलिए आइए देखते हैं। आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे और आप लोगों को प्राइमरी में ये चीज़ें बताई भी गई होंगी। चलो भूल गया होगा तो हम दोहरवा दिए हैं, याद हो गया तो एक बार और हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा है जैसे कह दे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास नियम के अनुसार पूछ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग ईमानदारी से कमेंट्स करिएगा कि चीज आपको पता थी कि नहीं पता थी। 2 प्लस 2 का आधा क्या होगा, मतलब 2 + 2 का आधा कितना होगा या क्या होगा, कुछ ये नियम है। अब आप लोग इसमें बताइएगा 2 + 2 का आधा क्या होगा, कमेंट में बताना। पहले हल मत करना, हल करने के पहले कमेंट में आप ये क्वेश्चन जब आ जाए बताना, बताने के बाद फिर हल करके अपना आंसर मिलाना। 2 + 2 ऐसे ही आप जैसे 2 + 2 का आधा, ये 2 + 2 का आधा 4/2 मतलब 2। क्या बच्चों ये सही है मित्रों? भाइयों ये हमारा आंसर सही है, क्यों नहीं? 2 और 2 का आधा, 2 + 2 का आधा 4/2, 2 का आधा 2 हो गया। प्यारे मित्रों ये बोर्ड मास नियम के अनुसार ये आंसर गलत है। और ज़्यादातर से बच्चे ऐसे ही करके टिक मार के चले जाते हैं, फिर कहेंगे हम यार 38 क्वेश्चन मैथ में यार हम 35 क्वेश्चन करके आए थे, हमारे यार नंबर कट पिट के यार 25 से बचे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको माइनस की ओर ले जाते हैं। ऐसे ही छोटा है लेकिन वही देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। फिर जब आप रिजल्ट आता है तो रिजल्ट सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। फिर जब पछतावा होता है तो लड़के जाते हैं फला जगह पे अपना गम के गाने गाते हैं, फिर क्या कहते हैं, पता नहीं तेरी चाहत में पीने लगा हूँ, सब ऐसे गाने गाते हैं। चलिए आ जाइए, ये हमारा नहीं है। इसके बाद इसको कह क्या रहा है, 2 + 2 का आधा, 2 + 2 का, 2 + 2 का ऑफ लग रहा है ना यहाँ, ओ का मतलब ऑफ लग रहा। अब ऑफ हमारा क्या होता है, का की के, ये होता है क, मतलब 1/2। इसके कहने का मतलब था 2 का आधा, कहने का मतलब ये है 2 का आधा, इसका नहीं 2 + 2 का, मतलब 2 का आधा। ये बोर्ड मास का नियम कहता है। इसको इससे काट दो, हो जाएगा 2 + 1 = 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज डी, इज करेक्ट आंसर। डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, कमेंट्स में बताइए कैसी क्लास लग रही है आप लोगों को, अच्छे से फीडबैक देते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे हमारा बन जाए, क्या बनता है, यही से बोर्ड मास नियम से अगला क्वेश्चन हमारा फिर कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन, इसे कह दे, जैसे कह दे 3 + 3, ये 3 + 3 का आधा कितना होगा, 3 + 3 का आधा कितना होगा, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 3 + 3 का आधा, ये 3 3 6 = 2 = 3, ये हमारा आंसर होगा।
सर इसका अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर लगाइए अगला सर 6। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2 + 2 का आधा कितना होगा। आप लोग ये क्वेश्चन को कमेंट में आंसर इसका बताना। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बताना। चलिए, क्योंकि इसके पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये वही से मिलता जुलता है, इसमें टाइम ना बर्बाद किया जाए, आप इसका आंसर कमेंट्स में बता देना। चलिए मित्रों, आए फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। सर क्वेश्चन लगाइए। 7 नंबर क्वेश्चन नहीं सर, 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन सर मिसप्रिंट है, 8 नंबर क्वेश्चन लगाइए। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9 × 3 + 4 - 5 भागे 2। ये ऐसे भी क्वेश्चन बनता। फिर हो गया 9 + 3 × 4 भागे 2 का मान बताइए, बोर्डमास नियम के अनुसार मान। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं। चलिए देखिए, एक बार क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए कि 9345 9345 भागे की बात, ओह सॉरी, यहाँ पर है 5 - 2। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम बोर्डमास नियम के अनुसार हल करेंगे। आ जाइए, पहले इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या 3 + 4 - ये भाग। अब ये भाग है, भाग 2 का भाग दिया जाता है। जब अगर किसी जैसे 2 का भाग दिया जाना हो, लिखा हो भागे x बराबर, तो क्या होगा भागे x, तो ये हो जाएगा × 1/x, क्या गुणे में चला जाएगा। अगर x के बाद कोई संख्या लिखोगे उसको गुणे बराबर 1/2 हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे गुणे 1/2, इसको बटे में ले आए 1/2 कर दिया। आ जाए इसी तरह नीचे। भाई लोग, आप जिनका 2-3 बार से पढ़ा हो वो लोग सब्र करें, और ये शुरू से जो बच्चे हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं और मैसेज करते हैं कि सर हमारा पहला है, और फ़ोन से बात भी होती है, हमारे मित्रों के छोटे छोटे भाई हैं और हम उनके मित्रों के भाई हैं, जो वो कहते हैं भैया शुरुआत से बताना। इसीलिए हम एक एक स्टेप चल रहे हैं। जिन लोगों को पता है सब्र करें, उनका अच्छे से वो भी देख लें, ताकि जल्दी में उनका क्वेश्चन वहाँ पेपर में गलत ना हो। चलिए आप लोग सब्र करिए, जो लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अब इसको वैसे उसी तरीके लिख दीजिए, क्या 9 + 3 × 4। अब ये भाग गुणे 5 गुणे कर दीजिए 1/5 - 2। ये भाई साहब आ गए 5 नीचे। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब गुणा करना है, तो ये पहले गुणे वाले ये पद हल कर लो। ये वाला हल करना है, क्या ये वाला पद हल करना है पहले। तो 9 × 3 = 27। अब 9 का पहाड़ा तो आप लोगों को आता ही होगा, प्लस 4 को ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ही 4 लिख लीजिए, माइनस ऐसे लगा दीजिए, जैसे कि x + 1 1/x है। अब इसका गुणा करेंगे x²। अगर यही चीज़ देख लीजिए, अगर यही चीज़ हमारी प्लस में ना हो कि माइनस, उसमें गुणे में होती, क्या होती, गुणे में। जैसे होती x गुणे 1/x, ये कट जाता बराबर 1 आ जाता है। लेकिन चीज़ क्या है, x + 1/x। तो ये जब इसका इसमें करेंगे तो इसका हो जाएगा x² + 1/x, ये हो जाएगा। तो उसी तरीके हमें यहाँ करना है, क्या ये हम यहाँ तक कर चुके हैं। इसके बाद अब इसका गुणा होना चाहिए, तो लेकिन अब ये इससे कटेगा तो है नहीं, तो ये हो जाएगा -5/2। क्या हो जाएगा, -5/2। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ देखिए 9, वैसे लिख लीजिए, 9 के बाद प्लस लिख लीजिए। अब इसका कर लीजिए गुणा, 5 × 20 और 1 × 21। इसका जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ तो प्लस तो है नहीं, तो गुणा होगा, गुणा नहीं
होगा तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 3 इंटू 4/5 ये हो जाएगा। अब अगला पद इसका देख लीजिए, 27 4 31, 31 - 5/2 ये हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए इसका गुणा 5 3 15, इसका हो जाएगा गुणा, तो ये गुणा तो होगा नहीं क्योंकि अगर प्लस होता तब इसका गुणा होता, क्योंकि प्लस में यहाँ बताए थे प्लस में गुणा होगा, लेकिन इंटू में है तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 ये हो जाएगा 9 + 12/5 - 2। अगला स्टेप यहाँ देख लीजिए, अब ये माइनस में है तो इसका गुणा होगा 31 दूनी 62 -5/2, पूरे के 2 रहेगा बटे 2। इसके बाद फिर हमें हल्का करना, ये नपना 45 और 12 कितना हो जाएगा, 45 12 12 45 45 12 57, 57 - 2/5। ये माइनस हमारा बाहर ही रहेगा। इसके बाद आज ये देख लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, 62 में 5 गए, 62 में 5 गए 57, 57/2। फिर इसके बाद ये आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, ये हो जाएगा हमारा 57 - 10/5। फिर आ जाइए, ये हो जाएगा 57/2। अब इसमें 57 में 10 चला जाएगा तो हो जाएगा 47/5। चलिए ये हो गया है। अब उसको चाहे, अब आप इधर देख लीजिए, 57/2, अब ये हो जाएगा 5/47। ऐसे ऊपर का गुणा कर लीजिए, 57 5 7 35 केरी 5 हंसी लाए 3 5 5 25 3 285 7 दूना 14 केरी 4 हंसी लाए 1 4 दूना 8 8 1 9। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए मित्रों, ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और जैसा कि और भी हम आगे चल के जब इसका क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को और बताया जाएगा, और हम अपनी क्लास को यही से विराम करते हैं। आप मतलब ये क्वेश्चन हम आपको एक प्रकार कराने का प्रयास किया, और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। लगाने के बाद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, आप हमसे कमेंट में अपने राय को व्यक्त करना। कैसी लगी क्लास इसको भी बताना, और क्या किया जाए तो आप लोगों से अच्छा और क्या किया जाए कमेंट में राय देना। चलिए कल मिलते हैं इसी क्लास में नए जोशो नए होशो आवाज़ के साथ, और आप लोग अपने आसपास शुद्ध का वातावरण बनाइए, स्वच्छता की ओर ध्यान दीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आसपास अपने अगल बगल आसपास पड़ोस की माता और बहनों का सम्मान कीजिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में। जय हिंद, जय भारत मित्रों।